क्लास फिफ्थ। आज हम आपका चैप्टर 2 संयुक्त व्यंजन जो है इसको पढ़कर समझेंगे। संयुक्त व्यंजनानि, जब कोई स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलाकर एक कर दिया जाता है। यानी स्वर रहित यानी जहाँ पर कोई भी स्वर अ आ इ ई उ ऊ जो 13 स्वर हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी बिना स्वर के व्यंजन से मिलाकर, यानी कि दूसरे जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनसे मिलकर स्वरों को मिलाकर जब कोई एक कर दिया यानी कोई वर्ण बनता है तो वह संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, कुछ संयुक्त व्यंजन निम्न हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि कक्षा, जैसे छ है। ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसमें देख लीजिए। छ, त्र, ज्ञ, द्य, ध, द्व, ध्य, प्र, क्वत और श्र, ये सब क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। ये कैसे बने हैं? छतरी वाला छ किस तरह से बना है? क और श के जोड़कर और श में अ जोड़कर छतरी वाला छ बनता है। त्र कैसे बना है? त, र, अ, तीनों को जोड़कर त्र बना है। ज्ञ कैसे बना है? ज, य और अ, ये तीनों मिलकर ज्ञ बना है। द, य और अ, द्य। द, ध, अ, ध। द, व, अ, द्व। ध, य, अ, ध्य और प, र, अ, प्र। इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन वर्ण बने हैं। क, त, अ, क्वत और श, र, अ, श्र। आपने देखा होगा हिंदी में सिर्फ 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जबकि संस्कृत में ये इतने सारे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। छतरी वाला छ, त्र, ज्ञ, द्य, ध, द्व, ध्य, प्र, क्वत और श्र। हर संयुक्त व्यंजन के 2-2, 3-3 उदाहरण दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। छ का उदाहरण है कक्षा, वृक्ष, क्षमा, अक्षर। त्र का मित्र, चित्र, शत्रु, पवित्र। ज्ञ का ज्ञान, आज्ञा, विज्ञान, संज्ञा। द्य का विद्या, उद्यम, उद्योग, यद्यपि, जहाँ पर इन सब संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। ध्य का युद्ध, वृद्ध, शुद्ध, क्रुद्ध। द्व का द्वेष, द्वारा, द्वद और विद्वता। ध्यय का अध्याय, ध्यान, संध्या, अध्यापक। प्र का प्रेम, प्रेरणा, प्रसन्न, प्रशांत। क्वत का भक्त, मुक्ति, रक्त, शक्ति। श्र का श्रद्धा, विश्राम, श्रमिक, श्रवण। इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। उसके नीचे देखते हैं शब्द ज्ञानम। संस्कृत भाषा में जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो वर्ण आता है उसी वर्ण से वह शब्द जाना जाता है। यदि शब्द का अंत स्वर से होता है तो स्वरांत शब्द होता है, और व्यंजन से होता है तो उसे हलंत या व्यंजनांत भी कहते हैं। यानी कि अगर जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो अंत में कौन सा वर्ण होता है उस पर आधारित होता है। अगर अंत का वर्ण जो है स्वर से अंत हुआ है तो स्वरांत व्यंजन हुआ, और क्या व्यंजन से अंत हुआ है तो व्यंजनांत भी कहते हैं उसको। कैसे, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे कोई राम शब्द है, राम के अंत में म आया, म में अंत में स्वर कौन सा आ रहा है? विच्छेद में देखिए अ, तो ये कौन सा कहलाएगा? अकारांत शब्द कहलाएगा। राम कैसा शब्द है? अकारांत। राजा, र, आ, ज, लास्ट में ज में बड़े आ की मात्रा है तो स्वर कौन सा आया है? बड़े आ का स्वर आ रहा है तो ये आकारांत शब्द कहलाएगा। राजा कैसा शब्द है? आकारांत। कवि में लास्ट में स्वर किस चीज़ का है? छोटी ई का। ठीक है, जो छोटी का जो स्वर लगा है तो ये इकारांत शब्द है। कवि कैसा शब्द है? इकारांत। नदी में बड़ी ई की मात्रा लास्ट में स्वर आ रहे हैं तो ये ईकारांत शब्द है। नदी कैसा शब्द है? ईकारांत। शिशु उकारांत शब्द है क्योंकि छोटे ऊ की प्रयोग हुआ है, लास्ट में स्वर में आ रहा है। वधु में बड़े ऊ का स्वर है तो ऊकारांत है। मात्र में री का स्वर आ रहा है लास्ट में तो इसे रीकारांत शब्द कहेंगे। और राजन में न आ रहा है तो और वो भी हलंत लगा है तो उसमें आपका हलंत वाला शब्द कहलाएगा, हलंत शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो संस्कृत में इस तरीके से हर शब्द को हम समझते हैं कि कौन से स्वर अंत में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो शब्द जाना जाता है। ठीक है, इस पाठ को पुनः आप लोग पढ़ेंगे और सारे उदाहरणों को अच्छे से समझेंगे।